आप में से बहुत सारे लोगों के ना यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि दी पहले जैसे पार्टनर हमें टाइम देता था, हमसे बातें करता था ना, अभी एकदम से ना वो पार्टनर ने हमसे ना बात करना कम कर दिया है, एकदम से हमें इग्नोर करने लगा है। क्या करना चाहिए हमें कि वो हमसे ना पहले जैसे बातें करे? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट आपको बताने वाली हूँ जिसको आपने सही से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया ना, तो जो पार्टनर आपको फिलहाल इग्नोर कर रहा है ना, वो आपसे बात करना चाहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहेगा। और जिस तरह से प्रेजेंटली आप इग्नोर हो रहे हो ना, तो वो इग्नोर करना भी छोड़ देगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? चलो देन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, क्या होता है, शायद से ना वो इंसान ने एक वक्त पर या फिर शुरुआत में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, बट अभी सडनली ना उसने अपना टाइम देना थोड़ा थोड़ा करके कम कर दिया है। और इसी वजह से आप उनसे ना बार बार कंप्लेंट करते हो कि तुम अभी मुझे ना पहले जैसा टाइम ही नहीं देते हो, सारा टाइम आपकी कंप्लेंट चलती रहती है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप ना कंप्लेंट करना स्टार्ट करते हो कि पहले तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, बहुत ज़्यादा कॉल करते थे, बहुत ज़्यादा हम चैटिंग करते थे, बट अभी ना तुम्हें मेरे से बिल्कुल भी प्यार रहा नहीं, अभी तुम्हें ना मेरी बिल्कुल भी फिक्र बची नहीं है, तुम अभी मेरे बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। ये सारी कंप्लेंट्स आप उनके सामने रख देते हो। कहीं ना कहीं आप अपने ये बिहेव से ना उसे इनसिक्योरिटी दिखाते हो कि आप कितने इनसिक्योर हो वो इंसान को लेकर। ये सारी चीज़ें ना आप आपकी कंप्लेंट्स द्वारा दिखा देते हो। और आपको क्या लगता है कि आपके ऐसे कंप्लेंट करने से वो इंसान आपकी बातें सारी सुन लेगा? नहीं। कुछ वक्त बाद क्या होता है, आप धीरे धीरे जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स बढ़ाते हो ना, उतना ज़्यादा वो सामने वाला इंसान ना इरिटेट होता है। अगर सपोज समझ लो आपका ये कंप्लेंट बॉक्स हमेशा ही रेडी रहेगा और जब भी कॉल करोगे, जब भी बात करोगे, तभी आपकी कंप्लेंट्स ही चालू रहेगी, तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वो इंसान आपसे टोटली बात करना ही बंद कर देगा। ऐसा होता है, मोस्टली केसेस में ऐसे होता है कि वो इंसान ना बात करना ही बंद कर देता है। वो इरिटेट होता है कि आप ये शो करते हो कि वो इंसान पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और यही चक्कर में ना वो आपसे टोटली बात करना बंद कर देता है। एक चीज़ ना हमेशा याद रखना, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो ना, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट। जितना आपको अपने पार्टनर को लेके ट्रस्ट रहेगा ना, उतना ही रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते जाता है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि दी रिलेशनशिप में ट्रस्ट, वो इंसान कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी छोड़ करके जा सकता है, कैसे हम वो इंसान पर ट्रस्ट करें? देखो यार, मेरा मानना है ट्रस्ट करके ना धोखा खा लो ज़्यादा बेटर है, बजाय हमारे ओवरथिंकिंग करने से, कंप्लेंट करने से और फ्रस्ट्रेट होकर रिलेशनशिप खराब करने से अच्छा है ट्रस्ट करके धोखा खा लो। अगर किसी इंसान को जाना होगा ना, तो वो कैसे भी जाएगा ही जाएगा, बट आप जबरदस्ती उसे पकड़ कर रखना चाहोगे ना, तो ये भी फैक्ट है कि एक वक्त ऐसा आएगा ही आएगा कि वो आपको छोड़ करके जाएगा ही जाएगा। आपको क्या लगता है, आपके कंप्लेंट करने से वो इंसान रुक सकता है? जाने वाला इंसान जाता ही है, आप उसे रोक ही नहीं सकते हो। कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं। आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला इंसान ना किसी और के साथ भी हो सकता है ना, इस डर के चक्कर में आप उनसे ना कंप्लेंट करते हो, और यही कंप्लेंट इतनी बढ़ जाती है ना, कुछ वक्त बाद वो इंसान फ्रस्ट्रेट होके आपसे टोटली बात करना ही बंद कर देता है, और वो फाइनली आपके ये कंप्लेंट से परेशान होके अपने लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढता ही ढूंढता है। इसलिए कंप्लेंट्स करना बंद करो।
क्योंकि ये सारे ऑप्शंस उनके लिए ना आप खुद क्रिएट करते हो ये कंप्लेंट्स करके। इसलिए जितना हो सकता है ना उतने कंप्लेंट्स करना कम करो, और जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको डाउट आ रहा है कोई भी चीज़ को लेके, कंप्लेंट्स करने से बजाय उनसे मिलो और उनके साथ वो चीज़ को लेकर डिस्कस करो, ताकि दोनों जन मिल के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। अगर आपको ट्रस्ट इश्यू आ रहा है तो सामने वाले इंसान का भी फर्ज होता है कि जो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है ना उसे वो चीज़ को लेकर श्योरिटी देना, समझ रहे हो, ताकि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चल पाए। अभी दूसरा साइकोलॉजी फैक्ट, आपको ना बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं करना है। आप सामने वाले इंसान के पीछे भाग क्यों रहे हो? आपको सामने वाले इंसान के प्रति इतना लगाव क्यों है? और आप वो इंसान को बार बार कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर इनसिक्योर। ये इनसिक्योरिटी अपने अंदर डेवलप ही मत होने दीजिए ना, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी खुद के अंदर डेवलप हो गई ना तो इससे परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपको होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सामने वाला इंसान हमें खोने से डरे या उसके मन के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो। चलो मुझे ये बताओ कि आप इनसिक्योर कब होते हो? जब आपको ना सामने वाले इंसान को खोने का डर रहता है, या फिर वो मेरे ज़िंदगी से चला जाएगा या चली जाएगी, तभी हमारे अंदर ना इनसिक्योरिटी आ जाती है, राइट? बट ये इनसिक्योरिटी कब ख़त्म होती है? जब हमें वो चीज़ की श्योरिटी मिलती है कि ये इंसान मुझे कभी भी छोड़ करके जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली हम ना वहाँ पे इनसिक्योर होते ही नहीं हैं। बट आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कभी फ़ोन चेक कर लिया होता है या कभी ना उनके मोबाइल में मैसेजेस चेक कर लिए होते हैं, तो ये चीज़ की वजह से ना हमारे मन के अंदर उन्हें खोने का डर पैदा होता है, इनसिक्योरिटी हमारे मन के अंदर आ जाती है, और तभी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ना अभी मुझे छोड़कर जा सकता है, और इसी वजह से ना आप इनसिक्योर हो जाते हो। बट अभी ना आपको ये इनसिक्योरिटी ना वो इंसान के अंदर आपको डालनी ज़रूरी है। मे बी सामने वाला इंसान ना आपसे नाराज़ है और वो आपसे ना बात ही नहीं करना चाह रहा है, और जितनी भी बात कर रहा है ना बहुत थोड़े टाइम के लिए कर रहा है। तो ऐसे वक्त पे आपको क्या करना है? जितनी भी बात कर रहा है ना उतने में बात करो, उसको कंप्लेंट करते मत बैठो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बाय बोलना चाहता है ना तो तुरंत ना आपको बाय बोल देना है, वहाँ पे उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बात कर रही है उतने में खुश हो जाओ। तो इस तरह ना सामने वाला इंसान आपको ना इग्नोर फेज में लेके जाता है, और उसे क्या लगता है मैं इस तरह से उसे इग्नोर करूँगा ना तो ये मेरे पीछे भागेगा, मेरे से मिन्नतें करेगा, मुझे कंप्लेंट्स करेगा और 50 क्वेश्चन करेगा। उसके ये जो थॉट्स है ना, ये जो रिवर्स थॉट्स है ना, इसको ही आपको ब्रेक करना है। उसे ऐसे लग रहा था ना, उसने आपको इग्नोर फेज में इसलिए लेके गया था ना कि ताकि आप उनके पीछे भागते रहो। यही थॉट्स आपको रिवर्स करने हैं। मीन्स कि वो बाय बोलता है तो आपको तुरंत बाय बोल देना है, बात को आगे बढ़ाना नहीं है। कई बार लोग अगर सामने वाला इंसान बाय बोलता है तो रुकाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर और बात कर लो ना, 5 मिनट और बात कर लो ना। ऐसा नहीं करना है। ऐसे वक्त पे ना आपको तुरंत बाय बोल देना है। और क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। उनके वो थॉट्स को ही रिवर्स जाने दो। उनको ऐसे लग रहा था ना कि आप पीछे भागोगे, यही काम आपको नहीं करना है, उनके पीछे ही नहीं भागना है। फिर देखना वो सामने वाले इंसान की हालत कैसे ख़राब होती है। अगर वो सच में आपसे प्यार करता होगा ना तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार कुछ वक्त पहले ये तो भाग रही थी मेरे पीछे, ये भाग रहा था, और अभी क्या हुआ? अभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ कंप्लेंट्स ही नहीं है, यार कुछ तो प्रॉब्लम है। वो भी ऐसे सोचना चालू कर देता है, उससे भी आपको खोने का डर मन में आ सकता है। समझ रहे हो बात को? और वो जब भी आपको लेके सीरियस हो जाएगा कि आपके कुछ एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं, तो वो खुद इनसिक्योर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को?
तो आपको इनसिक्योरिटी अपने मन के अंदर लानी नहीं है। वो इंसान को आपके प्रति इनसिक्योरिटी फील होने दो, तभी वो आपके पीछे आ सकता है। समझ रहे हो बात को? अभी तीसरा साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि वो इंसान ना आपको कहीं नहीं जाने वाला है छोड़ के। ये मन के अंदर जो डर है ना, ये निकाल दो। आपको यही लगता है ना कि वो इंसान अगर मेरे से अभी कम बात कर रहा है ना तो वो मुझे छोड़ करके जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर कोई इंसान आपको कम टाइम दे रहा है तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जॉब का लोड हो सकता है, करियर का लोड हो सकता है, बिजनेस का लोड हो सकता है, या फिर फैमिली इश्यू हो सकते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। अगर दो पर्सन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की नीड होते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, एक दूसरे की थॉट्स समझते हैं, तो वहाँ पे ना अगर सामने वाला इंसान टाइम कम दे रहा है ना तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि शुरुआत में उसने मुझे बहुत अच्छे से टाइम दिया था, वो बहुत बातें करता था या करती थी। एक बात बताऊं आपको, कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना तो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है ना, जिसे हनीमून फेज़ बोला जाता है, मिनिमम 3 से 6 महीने का होता है। और यहाँ पे ना एक दूसरे को जानने के लिए हर कोई पार्टनर ना एफर्ट लगाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है ताकि आप ना उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। इस वजह से ना वो 6 महीने पकड़ लो या 3 महीने पकड़ लो, वो हनीमून फेज़ रहता है ना, ये फेज़ जो होता है ना, ये एक दूसरे को जानने के लिए होता है। और उसके बाद वो इंसान अगर आपको टाइम कम दे रहा है तो चीज़ें आपको भी अंडरस्टैंड करनी होगी। अगर उनका बिजनेस है, अगर वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हें वो वर्कलोड रहेगा, उन्हें वो प्रेशर रहेगा काम का, स्टडी का, तो इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको भी रखनी ज़रूरी है। आई नो स्टार्टिंग में वो इंसान ना 5-5, 6-6 घंटे बात करता होगा, बट अब धीरे धीरे करके ना वो 2 घंटे पे आ गया, फिर 1 घंटा ही सिर्फ बात होने लगी है। पूरे दिन में आप एक दूसरे से सिर्फ 1 घंटा ही बात करने लगे हो। इट्स ओके यार, ये ना होता ही होता है। सिर्फ आपके रिलेशनशिप में ही ये बात नहीं हो रही है कि पहले 5 घंटे बात होती थी और अभी सीधा 1 घंटे या आधे घंटे के लिए बात हो रही है। ये हर कोई रिलेशनशिप में होता है। स्टार्टिंग का हनीमून फेज अलग होता है और फिर बाद में धीरे धीरे अपने करियर वाइज, अपने जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, स्टडी वाइज लोग ना बिजी हो जाते हैं। तो इतना पैनिक मत होइए यार, आपका पार्टनर आपको कहीं पर भी नहीं जाएगा छोड़ के। समझ रहे हो बात को? अभी फोर्थ साइकोलॉजी फैक्ट ये भी है कि जब आप किसी को स्पेस देते हो विदाउट एनी कंप्लेंट, तो सामने वाले इंसान के अंदर आप आपको लेकर प्यार बढ़ा दोगे, क्योंकि वो इंसान के आपको लेकर के ना थॉट प्रोसेस आप ना बढ़ा देते हो कि वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार जो इंसान को मैं स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस दे रही हूँ, तो वो इंसान कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, मेरे से कुछ कंप्लेंट्स ही नहीं कर रहा है। वो अपनी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा दौड़ाने लगता है, वो ना आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि ना आप अभी पहले जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हो। जैसे वो इंसान इग्नोर करता था, आपको स्पेस देता था, तभी आप पीछे भागते थे। वही चीज़ ना आपने अभी बंद कर दी है। आपने कंप्लेंट्स करना बंद कर दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं कर रहे हो। विदाउट एनी कंप्लेंट्स आप उन्हें स्पेस लेने दे रहे हो, तो वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, ऐसा क्या हुआ, चीज़ें ऐसी क्या हुई, तो उसकी भी ना वो चीज़ को लेकर हालत खराब हो सकती है। और आपको भी ये चीज़ पता है, जो इंसान आपसे कनेक्टेड है, जो आपसे सच में प्यार करता होगा ना, तो उसे ये स्पेस दिया हुआ भी खा जाएगा। मीन्स वो ये स्पेस से ना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार कुछ वक्त पहले से भाग रहे थे, अभी क्या हुआ, है ना, हालत खराब हो जाती है। बट अगर जो इंसान को जाना है वो जाएगा ही जाएगा, और तो ऐसे इंसान को ना आपको जाने देना ही चाहिए। अगर जो इंसान आपके साथ कनेक्टेड है तो उसे ना आपका ये स्पेस
बहुत ही ज़्यादा ना सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसा कैसे, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है कि ये पहले जैसे क्यों ट्रीट नहीं कर रही है, पहले जैसे इसकी कंप्लेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लेके वो आपसे बात करता ही करता है। और आपको भी पता है, जो इंसान जाना चाहता है वो जाएगा ही जाएगा। आप कितना दिन रोक के रख सकते हो। अभी लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि आपको कभी भी सामने वाले इंसान को ये शो नहीं करना है कि आप ना उनसे कितना प्यार करते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी को बताते हैं कि मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो आपको ना वो इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है, मीन्स कि वो आपकी उतनी वैल्यू नहीं करता है। इसी वजह से बोला जाता है, अगर आप कोई इंसान से सच में शिद्दत से प्यार कर रहे हो तो उसको जताओ मत, क्योंकि जताने से अक्सर सामने वाला इंसान हवा में उड़ने लगता है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करे, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहे, तो उसको बिल्कुल भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं कि आप ना उनके बिना जी ही नहीं सकते हो। समझिए बात को। तो उम्मीद करती हूँ ये जो साइकोलॉजी फैक्ट आपको बताया है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो आज से ही इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। और हाँ, किसी के पीछे इतना मत भागिए, किसी को अपना प्यार इतना मत शो करिए कि वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले। समझ रहे हो बात को। अगर कोई इंसान आपसे कम बात कर रहा है ना, तो ज़्यादा पैनिक मत होइए। जो इंसान सच में आपसे प्यार करता रहेगा ना, तो वो आपको कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा। और आप डरो मत गलत सोच सोच के, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे डीएम कीजिए, मैं आपके डीएम का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो, रिलेशनशिप को लेकर कुछ गाइडेंस चाहिए, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको ना पहले व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होता है, अपनी कॉल बुक करनी होती है, और ये कॉल ना बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपकी फ्रेंड अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है, उसे मोटिवेशन मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो, अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।